स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 जिसका नाम है रोमन नंबर्स। अब इनको रोमन नंबर्स को रोमन नंबर्स क्यों कहा जाता है और ये कैसे इन्वेंशन हुआ, ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप यकीन नहीं करोगे, जी हाँ आप यकीन नहीं करोगे, ये सिर्फ 10 फिंगर्स पे मैं 1 लाख तक का वैल्यू आपको कैसे लिखना है वो सिखाऊंगा आज। हाँ जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, ये 10 फिंगर्स का यूज करके हम ये रोमन नंबर्स कैसे यूज हुआ है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज आपको बताना। चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। रोमन नंबर्स कहां से आया, रोमन नंबर्स क्या है? रोमन नंबर्स रोम एक इटली की राजधानी है जो कि रोमनों ने यूज किया था, इसलिए उसका नाम रखा गया है रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर्स के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जब रोम में चरवाह जो थे ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में 9th सेंचुरी में, उस समय क्या होता था कि उनकी जो भेड़ बकरियां गिनने में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती थी, तो हो सकता है उसी से वो वैल्यूज निकल के आ जाए। तो देखते हैं, हमारे वीडियो की ओर चलते हैं। जैसे मैंने कुछ इंटरनेशनल नंबर्स लिखे हैं 1 to 10 तक। ओके, अब रोमन नंबर्स का यूज कैसे किया होगा, हो सकता है ये 10 फिंगर्स जो मैं बता रहा हूं, 1 के लिए 1 फिंगर्स, 2 के लिए 2 फिंगर्स, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा होगा, हो सकता है। 1 के लिए 1 लाइन दी है, 2 के लिए 2 लाइन दी है, 3 के लिए 3 लाइन दी है, 4 के लिए 4 लाइन्स दी है, 5 के लिए 5 लाइन्स दी है। फिर उन्होंने सोचा होगा कि जब तक हम लिखते चले तो सिर्फ लाइन्स ही बनाते जाए कि इनको सिंबल में कन्वर्ट करें। हो सकता है जब उन्होंने 5 लाइन दिए हो तो वो सोच सकते हैं कि ये एक हाथ में, 1 हैंड में, अगर मैं ठीक से देखूं यहां 5 तो फिंगर्स है, मतलब कुछ सिंबल बन रहा है क्या, हो सकता है उस समय ऐसा कुछ हुआ हो। तो देखो ठीक से अगर इसको ऐसा देखा जाए तो मुझे वी जैसा शेप दिख ही रहा है, ये ध्यान से देखना, ये वी जैसा शेप दिख रहा है। तो हो सकता है उन्होंने 5 फिंगर्स को, 5 को ये 5 लाइन न लिखते हुए इसको वी इंडिकेट कर दिया। और उन्होंने ये भी रूल उन्होंने बनाया होगा कि 1 को 1 लिखेंगे 1 लाइन्स, 2 को 2 लिखेंगे, 3 को 3 लाइन्स लिखेंगे। उस समय ये जो प्रणाली जब विकसित हुई तो ये कोई एक आदमी ने नहीं की, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसका आविष्कार किया। तो चलते, यहां जो है 4 जो बनाया मैंने, अब उन्होंने 5 फिंगर्स के लिए वी तो बना लिया, फिर उन्होंने हो सकता है सोचा होगा कि 6 कैसा लिखा जाए, तो वी के राइट साइड में हम लिखते चले, वी के राइट साइड में अगर लिखते चले तो एडिशन होगा, तो वहीं से एक रूल निकल के आया होगा, उन्होंने खुद होकर बनाया होगा। पहला रूल क्या कहता है, आई और एक्स को रोमन अंकों में लगातार सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं। तो ये जो 4 है उन्होंने सोचा होगा कि राइट साइड लिखने पर एडिशन होगा, लेफ्ट साइड लिखने पर सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब हम राइट साइड के तरफ लिखते हैं तो जोड़ा जाएगा, एडिशन होगा, लेफ्ट साइड के तरफ लिखते हैं तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4 उन्होंने ऐसा लिखा होगा उस समय कि ये 5 तो हमने बना लिया, उसके पहले अगर 1 लिखा तो 1 घटा दिया जाए, मतलब हो गया 4 वो। फिर रूल 2 उन्होंने बनाया होगा कि लेकिन v को सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। ये जो 5 नंबर्स पे जो v जो बनाया उन्होंने, इसके लिए भी रूल बना लिया उन्होंने कि नहीं, v को सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे। अब जब राइट साइड में चल रहा है तो एडिशन हो रहा है, 7 कैसे लिखेंगे, 8 कैसे लिखेंगे, 3 लाइन्स, v के बाद 3 लाइन्स, ठीक है, यहां तक वो आ गए। फिर उन्होंने सोचा होगा कि 9 के लिए और 10 के लिए कैसा लिखा जाए, तो हो सकता है उन्होंने बोला होगा कि राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में 5 फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि यहां से तो मेरा v निकल के आ गया है, तो ये हैंड को अगर मैं मिलाऊं तो कोई सिंबल बन रहा है, हाँ ये अंगूठे को देखो आप, यहाँ पे x सिंबल बन रहा है, तो उन्होंने इसको x दे दिया होगा। फिर उन्होंने सोचा होगा कि 9 कैसा लिखा जाए, तो उन्होंने, पहला रूल क्या कहता है हमारा कि i और x को लगातार सिर्फ 3 बार ही लिखा जा सकता है। ओके, अब 8 जो लिखा उन्होंने v के बाद 3 लाइन्स लिखी, मतलब 4 लाइन लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो उन्होंने क्या किया है
कि x को 10 माना है, उसके पहले एक लाइन बना है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये सब्ट्रैक्शन में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये बाह्य भाग में है, लेफ्ट साइड में है। तो ये हो गया 9। इस तरीके से कुछ ये आया होगा। और पूरा रोमन नंबर सी 1 to 10 जो है, जो लिखा है मैंने, इसी पे डिपेंड है। हो सकता है तो स्टूडेंट बोलेंगे सर 9 को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 1 ये तो 9 है, ये पहला जो बताया मैंने वो, और सेकंड 9 कैसे लिख सकते हैं? v मतलब 5 और 4 यानी IV। नहीं, ये गलत है, ये सही है। सर कहेंगे आप ये गलत कैसे है? ये तो है, v के लिए तो हमने 5 लिया है और 4 के लिए तो हम तो IV लिख रहे हैं। रूल 2 क्या कहता है? लेकिन v को सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है, v को सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है, वो उन्होंने रूल बनाया है। तो वो रूल के हिसाब से हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, 10th हो गया। अब ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूं कि 10 फिंगर से आप 1 लाख तक का वैल्यूज निकाल सकते हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 1 लाख तक का वैल्यूज निकाल सकते हो। देखो 1 के लिए कैसा आया होगा? ये 1 है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये 1 है। ओके, 1 के लिए क्या किया उन्होंने? I सिंबल दे दिया। ओके, 5 के लिए क्या किया उन्होंने? V का सिंबल दे दिया, ये भी ठीक है। 10 के लिए कैसे आया? X सिंबल दे दिया, ये भी ठीक है। ध्यान दो, उन्होंने रोमनों ने एक बहुत अच्छी बात की, ये जो नंबर जब चेंज हो रहा है, उन्होंने डिफरेंस क्या रखा? सिर्फ 1 और 5 का। आप कहेंगे सर ये क्या भला है 1 और 5? 1 और 5 मतलब ध्यान देना है। अगर मैं 50 को लिखना है, 50 को लिखना है, तो 5 के बाद एक 0 बढ़ गया मेरा, ठीक है। 50 को लिखना है, ध्यान दो कि 5 कैसे बनाया था? ये साइन से आया था ऐसा v, ये जो बना हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि 5 के बाद अगर 0 जोड़ दिया जाए तो इसको कैसा करें? तो उन्होंने ये जो अंगूठा है, इसको हो सकता है उन्होंने सीधा किया हो, उनको ऐसा कुछ सिंबल दिख रहा हो जो कि L दिख रहा है, देखो बोर्ड पे, तो उन्होंने इसको बोल दिया L। तो ये आ गया मेरा L, ये आ गया हमारा L। ओके, मैंने क्या बताया था कि 1 और 5 में डिफरेंस रखा है इन्होंने और बाकी कुछ नहीं किया है। 5 पे 0 जोड़ दिया, 1 पे फिर एक 0 जोड़ दिया होगा उन्होंने। पहले क्या था हमारा 10 पे एक 0 जोड़ने के बाद क्या होगा 100। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब 100 के लिए सिंबल क्या दिया होगा उन्होंने? पहला क्या दिया? 5 के लिए v दे दिया, 10 के लिए x दे दिया, 50 के लिए l दे दिया। फिर 100 के लिए उन्होंने सोचा होगा कि कैसा दिया जाए, तो ये जो उंगली है, ये जो l है, इसको मोड़ दिया, तो ये आपको c जैसे दिख रहा होगा, तो ये दे दिया उन्होंने 100 के लिए c। मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 और 5 में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ 10 था, एक 0 बढ़ा, L बन गया, V था मेरा, L बन गया। ये क्या था मेरा X, L के बाद क्या बना हमारा L, ऐसा 50 था, 50 के बाद 100 मतलब C ऐसा बन गया। क्लियर? फिर इसके बाद फिर एक 0 बढ़ा दो, 5 के बाद क्या है? पहले 50 है, फिर उन्होंने जोड़ दिया 2 0। फिर यहाँ पे 1 पे कितने 0 है? 2, एक 0 यहां बढ़ा दो तो कितना आएगा? 1 2 3 0। तो 100 जब बना तो कैसा बन गया था वो? L था मेरा 50, 100 C था। ओके, फिर हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ लाइन जोड़ दिया होगा। देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? देखो D जैसा दिख रहा है, एग्जैक्ट D दिख रहा है। देखो ध्यान दो, C को अगर हम ऐसा इसी को उल्टा करो तो ऐसा कुछ दिख रहा है, वो ये हो गया D, मतलब 500 को उन्होंने D इंडिकेट कर दिया, 500 को उन्होंने D इंडिकेट कर दिया। फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान देना। 5 लिखा है V, 10 कैसे लिखा? X। ओके, फिर 5 के बाद एक 0 बढ़ा है, तो ये मेरा V था, इसको बनाया L। ओके, फिर 100 लिखना था तो उन्होंने बनाया C, फिर 500 लिखना था उन्होंने बनाया D, फिर 1000 बनाना था, फिर उन्होंने सोचा कि फिर D के बाद क्या बनाया जाए, तो ये जो हमारा X बना था पहले, ऐसा जो X बनाया था, ठीक है, उसी को उन्होंने हो सकता है कुछ इस तरीके से देखा होगा जो कि आपको
यम जैसा दिख रहा है। तो 1000 के लिए आपका आ जाएगा हमारा एम। सर आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था कि 1 लाख तक का आप वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो सिर्फ 1000 तक ही हो गया। तो इन पे एक एक बार बढ़ाते जाना है आपको। एल सी डी एम, इनको एक एक बार अगर आपने बढ़ा दिया तो ये होगा मेरा वैल्यूज चेंज होगा। मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मुझे ध्यान दो 5000 लिखना है, 5000 लिखना है, 1000 के बाद क्या आएगा 5000 लिखना है तो यल को ही रिपीट करना है। ध्यान देना, यल को ही रिपीट करना है, लेकिन इसके ऊपर बार देते चलना। ये हो गया मेरा 5000। वैसे ही आपको 40 आ गया यहाँ पे, तो ये कितना बन गया मेरा 10,000। कितना बन गया 10,000। 10,000 के लिए क्या होगा, 10,000 के लिए क्या होगा मेरा सी, और सी के ऊपर बार। मतलब मेरा बताने का तरीका ये है कि जैसे आप वैल्यू इधर बढ़ाते जा रहे हो वैसा ही इनके ऊपर बार लगाते जाना है। के बाद क्या आएगा 50,000। 50,000 के बाद क्या आएगा 1 लाख। वैल्यू समझ में आया। और एक बात, अब रूल नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, फिर से एक बार रिपीट देख लेते हैं हम कि आई और एक्स को रोमन अंकों में सिर्फ 3 बार दोहराए जा सकते। मान लो एग्जांपल ले लेते हम कि आपको अगर ये समझ में आया आपको एलवी, ओके चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे रूल 1 2 3 की तरफ। अब आप बोलोगे सर एक हाथ कोई भी आप वैल्यू नंबर बता दो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 41, कैसा लिखे, ओके। तो 41 के लिए क्या है हमारे पास, 41 कैसा लिखेंगे, जैसे 10 के लिए x है तो 1 2 3 4 ऐसा लिखेंगे। नहीं, ये गलत हुआ। क्योंकि रूल क्या कहता है हमारा, पहला रूल कि आई और एक्स को रोमन अंकों में लगातार सिर्फ 3 बार ही दोहराए जा सकते हैं। यहाँ पे 3 से ज्यादा बार एक्स, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसका नियर। तो आइए दोस्तों कुछ नंबर्स को देख लेते हैं जो रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। मान लेते हैं 35 है, कैसे लिखोगे, क्योंकि x सिर्फ 3 बार, हमारे पास रूल वही बना है, आई और x रोमन अंकों में लगातार सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं। मान लो 45 लिखना है तो ऐसे लिखोगे, ये गलत हो गया है। क्यों, क्योंकि x यहां 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये ऐसा नहीं लिख सकते। यहां पहले रूल में वही साफ साफ बोल दिया है कि आई और x को रोमन अंकों में लगातार सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं। तो 45 को कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए चेक करेंगे 50 के लिए क्या लिखते हैं। 50 के लिए आप ये पढ़े हैं एल मतलब मेरा हो गया 50। ध्यान दो, मुझे तो लिखना है 45, तो 50 से क्या माइनस करने के बाद 45 बनेगा 5, तो एल के पहले लिखना पड़ेगा मुझे 5, क्योंकि रूल थर्ड क्या कहता है हमारा, आई और बी राइट साइड लिखने पर एडिशन होगा और लेफ्ट साइड लिखने पर सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस होगा। ठीक है, तो अगर यल के राइट साइड में v लिख दूं तो ये वैल्यू कितना बन गया, इसका हो गया 50 और इसका हो गया 5, तो इसको जोड़ देंगे तो ये 55 वैल्यू बन गया। ये बातें आपको याद रखना है। चलो आते हैं, ले लेते हैं और नंबर्स की ओर। 78 को ले लेते हैं। 78 को कैसे लिखेंगे, 50 के लिए क्या है हमारा, 50 के लिए है L, 60 70। 8 के लिए कैसा लिखते हैं हम, 8 के लिए हमारा V 1 2 3 लाइन्स, ये हो गया मेरा 8, ये हो गया मेरा 70, तो 70 + 8 78। ठीक है, और एक बार बता रहा हूं, रूल 1 रूल 2 रूल 3 ये फॉलो करके आपको वैल्यूज लिखना है। वो अगर आपका रूल 1 2 3 अगर टूट गया, अगर आपने गलत रूल इस्तेमाल किए तो ये वैल्यूज भी गलत हो जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखें। मान लो कि आपको अगर 90 लिखना है
90 कैसा लिखोगे? 50 के लिए हमारा कौन सा है? L 6 7 8 9 ऐसा लिखोगे? नहीं, ये भी गलत हुआ क्योंकि x 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 90 के लिए क्या लिखेंगे? इसका नियरर वैल्यू क्या है? 100 के लिए क्या लिखते हैं हम? C, तो यहां लिखेंगे हम C। और ये हो गया मेरा 100 जो लिखा है मैंने, तो क्या माइनस करने पर 100 आएगा? 10 माइनस करने पर, तो 10 के लिए कैसा लिखते हैं हम? x, तो x c के पहले आपको लिखना पड़ेगा x, तो ये होगा मेरा 90। अगर c के बाद आपने x लिख दिया तो ये 110 बन जाएगा, क्योंकि x जो है वो राइट साइड पे लिखा है आपने। ओके, तो मिलते हैं।